मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेज। तो देखिए अभी की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। पिछले वीडियो में भी हम लोग त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो इसमें हमने 5 सवालों को सिलेक्ट किया है। ये 5 सवाल आपको जो है ना मैट्रिक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा 2023 उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वीवीआई क्वेश्चन होगा। अगर इस 5 सवालों को आप अच्छा से लगा लेते हैं तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ 90% चांसेस होगा कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक 2023 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए बिना देरी किए कि आज का पहला सवाल शुरू करते हैं और इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो चलिए आइए देखिए बोर्ड पर पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल है कि यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तथा tan a प्लस बी बराबर √3 है तो a और b का मान बता दीजिए। क्या कह रहा है, a और b का मान बताना है। देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिएगा tan a माइनस बी बराबर दिया 1/√3, ठीक ना, और एगो उधर दे दिया क्या कि tan a प्लस बी बराबर आपको दे दिया है √3। बात को समझिएगा, यहाँ tan दिया है तो मतलब ये tan का ही मान है और यहाँ भी tan दिया है तो मतलब ये tan का ही मान है। आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। आपको ध्यान में रखना है अगर tan दिया है तो tan a का मान होगा, चाहे tan 60 हो, 30 हो, 45 हो, 90 हो, जो भी हो, हमको उससे कोई बहस नहीं है। अभी देखेंगे आखिर ये है कितना का। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक ना। सिंपली आपको याद क्या रखना है कि tan दिया है तो tan का मान है। तो देखिए ये कितना का है, tan a माइनस बी बराबर ये tan 30 का मान है। कितना का मान है, ये tan 30 का मान है। तो लिख दिए tan 30। देखिए tan से tan कैंसिल हो गया तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया आपको, ये आ गया 30 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मानिएगा। क्या मानिएगा, समीकरण 1 मानिएगा। अब इधर वाला को देखिएगा, इधर वाला क्या कह रहा है कि tan a प्लस बी, क्या tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 कितना का होता है, ये tan 60 का होता है। तो हम यहाँ लिखे tan 60 डिग्री। देखिए tan से tan कैंसिल हो गया तो ये हो गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको आप समीकरण क्या मानिएगा, आप इसको समीकरण 2 मानिएगा। अब देखिए आपके पास 2 समीकरण आए, एक समीकरण 1 आया और आपके पास एक समीकरण 2 आया। जब समीकरण 1 और 2 को आपस में सॉल्व कीजिएगा तो आपको a और b का मान निकल जाएगा। बस इतना ही करना है, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए a और यहाँ भी a है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को भी घटा देंगे तो भी सॉल्यूशन आएगा और जोड़ देंगे तो भी सॉल्यूशन आएगा। बस फ़र्क इतना है कि घटाने पर चिन्ह बदलता है और जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी बराबर यहाँ 30 है और यहाँ क्या है a प्लस बी बराबर कितना है, यहाँ 60 है। हम अभी आपको जस्ट क्या बताया कि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है लेकिन घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, जैसे वैसे रहेगा। देखिए माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a और a जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 60 और 30 जुट के कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तो a बराबर हो जाएगा 90, अब बट्टा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इसको आप काटिएगा तो a बराबर आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री। क्या मिलेगा आपको, a बराबर आपको मिलेगा 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका a का मान आप निकाल लिए। a का मान क्या किए, आप निकाल लिए। a का मान आपको कितना मिला, 45 डिग्री मिला, ठीक ना। अब देखिए b का मान कैसे निकालेंगे। जब a का मान आप निकाल लिए, 45 डिग्री निकाल लिए, तो अब सिंपली आपको करना क्या है, 1 मिनट रुक जाइएगा। जब a का मान आप 45 डिग्री निकाल लिए तो आपको करना क्या है, a के मान को ना या तो आप समीकरण 1 में रखिए या आप समीकरण 2 में रखिए। कहीं भी रखिएगा आपको b का मान मिलेगा ही मिलेगा। ये डेफिनेटली है, निश्चित है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये a के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी बराबर यहाँ दिए हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए a का मान 45 है, 45 रखिए, माइनस बी बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए माइनस बी बराबर इधर तो 30 डिग्री है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45 डिग्री। तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। बी बराबर कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। और ए बराबर कितना आया है, 45 डिग्री। तो ये हो गया ए और बी का मान। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी तरह के सवालों का हम सोल्यूशन आपको बताएंगे। ये पहला सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल देखिए,
क्या आता है आप वीडियो मतलब क्या देते हैं, ठीक ना। आप वीडियो बने रहिएगा, भागिएगा नहीं छोड़ के बीच में, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा, ठीक ना। एक सीखे, अगर ये आपको समझ में नहीं है, जब सेकेंड बनाएंगे आप उसमें थोड़ा और समझिएगा, थर्ड बनाएंगे उसमें थोड़ा और समझिएगा। ऐसे करते करते आप हम इतना उम्मीद जताते हैं कि आप 3-4 सवालों को जब लगाइएगा तो आप अच्छे से क्या कीजिएगा, सीख जाइएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ कर देते हैं और इसके बाद अगले सवालों को सॉल्यूशन देते हैं। अगला सवालों को देखते हैं कि अगले सवाल क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है, ठीक ना। सिंपली इतना याद रखिए कि ए और जो बी का मान आता है ना, ये क्या होगा आपको पता है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ही आएगा, मतलब 0 और 90 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए देखिए आज का दूसरा का सवाल, ठीक है ना, इस वीडियो का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 तो a और b का मान बताना है। बस सिंपल जैसे पिछले में किया सेम उसी तरह से बनाना है, ठीक ना। बने रहिए वीडियो में, आपको मतलब हम सोल्यूशन इसका बता रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, पहले दिया साइन a प्लस बी बराबर कितना दे दिया 1, और दूसरा क्या दे दिया इधर कॉस a माइनस बी बराबर कितना दे दिया √3/2। हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया है कि अगर यहाँ साइन दिया है तो ये साइन का मान होगा, ये कॉस दिया है तो ये कॉस का मान होगा। दिमाग कहीं नहीं लगाना है, सिर्फ कॉस और साइन पर ही लगाना है। तो देखिए यहाँ दे दिया कि साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का मतलब है 1 दिए हुआ है, तो 1 ही कितना का मान होता है, तो ये साइन 90 का मान होता है। अब देखिए साइन से साइन कटा तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया, ये आ गया आपका 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मानिए, समीकरण क्या मानना है आप 1 मानिए, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 दिया है, तो ये मतलब कॉसे का मान है, और कॉस कितना का मान है, तो ये कॉस 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ लिखिए कॉस 30 डिग्री। देखिए कॉस से कॉस कटा दिए तो यहाँ क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको आप क्या दीजिए नाम, इसका नाम दीजिए आप समीकरण 2 दीजिए। आप समीकरण 1 और 2 निकाल चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा चिन्हों में। अगर घटाते तो हम लोग क्या करते हैं, उसका चिन्ह को हम लोग साइन को बदल देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, अपनी को जोड़ना है। तब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण क्या करना है 2 से, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। अब देखिए ये समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, और समीकरण 2 कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। अब बताइए b से b कटा देते हैं तो क्या होता है, a और a 2a हो जाएगा बराबर 90 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। क्या आएगा, 120 आएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 120/2, a बराबर आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। देखें 90 डिग्री से कितना आया, छोटा आया। कितना आया, 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से छोटा आया। क्या आया, 90 डिग्री से छोटा आया। अब देखिए b का मान था, b का मान कैसे निकलेगा, तो हम आपको बताए हैं a का मान समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो आपको b का मान निकलेगा। समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या लिखते हैं, a का मान समीकरण, कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। अब a का मान तो रखेंगे 60, तो 60 प्लस b बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो b बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री घटाओ 60 डिग्री, तो b बराबर कितना आ गया आपको, b बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। कितना आ गया, b बराबर आ गया 30 डिग्री, और a बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। आपको हम बताए हैं पहले ही कि a और b का मान आएगा, ये 90 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा, मतलब 90 और 0 के बीच में आएगा। आप देखिए 60 डिग्री 90 से छोटा है, 30 डिग्री भी 90 से छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर भी 1 है तो a और b का मान बताइए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन सेम रहेगा, इसके बाद 2 क्वेश्चन भी आपको सेम देखने को मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बस ऐसी बनाना है। यहाँ क्या है कि साइन a प्लस बी 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इस साइन a का मान दिए हुआ है, लेकिन साइन कितना का दिए हुआ है, तो ये साइन 90 का दिए हुआ है भाई मेरे, 90 का। साइन से साइन कटा दीजिए तो a प्लस बी बराबर क्या बचेगा, 1 90 बचेगा। क्या बचेगा, 90 बचेगा। इसको इक्वेशन 1 लीजिए, ठीक। फिर इधर देखिए, इधर दिया है कॉस a माइनस
बी बराबर 1। तो यहाँ लिखिए कॉस ए माइनस बी बराबर 1 दिया है, तो ये कितना कॉस ये 0 डिग्री का मान है, इसको कटा दीजिए। तो ए माइनस बी बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण हो गया 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 2 को जोड़ देना है। जब समीकरण 1 में आप समीकरण जब 2 को जोड़िएगा तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में जब जोड़िएगा तो फिर आपको ए और बी के मान निकलेगा। तो आप क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। तो देखिए ए प्लस बी बराबर आपका हो गया 90 डिग्री, फिर ए माइनस बी बराबर आपका हो गया 0 डिग्री। देखिए बी से बी कटा दीजिए तो ये हो गया 2 ए बराबर 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपको 45 डिग्री। कितना आ गया, ए बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक ना। अब ए का मान आपको पता है कि कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में लिखेंगे तो क्या निकलेगा, आपको बी का मान निकलेगा। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। अब देखिए तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a का मान 45 रखिएगा प्लस b बराबर क्या लिखिएगा आप 90 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ यहाँ 45 जब कीजिएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि a का मान भी 45 डिग्री और b का मान भी 45 डिग्री। अब देखिए दोनों का मान समान इसलिए आया है क्योंकि यहाँ जो आया है ना a माइनस बी बराबर 0 डिग्री आ गया है। ठीक ना। अगर यहाँ 30 आ जाता या 60 आ जाता या 45 आ जाता तो इसका मान चेंजिंग होता। अगर यहाँ 0 आ जाता है, दोनों में से कोई एगो 0 होगा तो समझ जाना है आपको कि इसका मान चेंजिंग नहीं होने वाला है, या तो 45 ही आना है। अगर यहाँ 60 रहता तो 30 आता, अगर यहाँ 45 रहता तो 22.5 आता। ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है इस बातों को। तो चलिए आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 क्वेश्चन एक टाइप का हो गया, तो इसका मतलब हम समझ गए कि आप इस तरह के क्वेश्चनों को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो आप अपने NCERT बुक में या KC सिन्हा बुक में या क्या कहते हैं भारतीय वर्ग का जो बुक होगा 10th का, उसमें आप देख लीजिएगा या मॉडल पेपर देख लीजिएगा, वहाँ से खोज के बनाइएगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि समय कम है। और इसमें आप भी जानते हैं कि जितना रिवीजन रहता है, रिवीजन ही क्या करता है, डिवीजन दिलवाता है। रिवीजन इज डिवीजन ऐसा कहा जाता है। और आप लोग भी जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर जितना लगाइएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर आपका क्या होगा, इतना बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा। ठीक ना। तो इस तरह क्वेश्चन खोज के आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए आइए आज हम लोग क्या करते हैं, अब चौथा क्वेश्चन में टाइप को चेंज कर देते हैं। ठीक ना। तो आज का चौथा क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। ठीक ना। इसको क्लीन कर देते हैं। तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, लेकिन आप NCERT गणित में इस तरह का क्वेश्चन को नहीं देखे होइएगा। तो अगर आप सिर्फ NCERT गणित पढ़े होइएगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, या बन भी जाएगा जब आप ज़्यादा मतलब इस पे दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिक्स बात है, क्योंकि ये सवाल आपको किसी सिन्हा मैथ में देखने को मिलेगा या भारतीय मैथ में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि कौशिक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा का आप मान बता दीजिए कितना होगा। ऐसे तो देख के आप याद रखिएगा, अगर सवाल इस तरह से दिया रहे, सेक के साथ कौशिक रह जाए, कौशिक का साथ सेक रहे, साइन के साथ कॉस रहे या कॉस के साथ साइन रहे, या टैन के साथ कॉट रहे या कॉट के साथ टैन रहे, बीच में माइनस रहे, तो आपको बिना बनाए हुए आंसर क्या चेकना है, 0 टिक लगाना है। क्या टिक लगाना है, 0। मतलब पेन पेपर पर आपको कोई पेपर पर पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस दिख जाए समझ जाइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। देखिए कैसे आएगा। अब यहाँ देखिए ये दिए हुआ है क्या कि कौशिक क्या दे दिया आप, देखिए कौशिक दे दिया 65 डिग्री प्लस थीटा, अब माइनस क्या दे दिया, सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। इसका मान बताना। आप देखिए क्या करेंगे, आप जानते होइएगा एक एंगल पे जो चेंज होने वाला फार्मूला पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल, कि साइन 90 घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा। उसमें होता क्या है, उसमें देखिए उसमें क्या होता है कि साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। उसी तरह सेक बदलता है, सेक थीटा कौन सी बदलता है, ये बदलता है कॉसेक में, कौन सी में, और कॉसेक बदलता है सेक में। टैन बदलता है किस चीज़ में, कॉट में, और कॉट बदलता है किस चीज़ में, टैन में। तो यही वाला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ देखिए अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए था कॉसेक, इस पूरा को थीटा मानते, इस पूरा को क्या मानते हैं, थीटा। तो 90 घटाओ, ठीक ना, कौशिक 90 घटाओ। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो कौशिक 90
घटाओ। अब बात को समझिएगा, जब यहाँ कोसेक 90 घटाओ क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए बात को समझिएगा, अगर यहाँ हम लोग इस तरह से लिख दे, किस तरह से लिख दे कि सेक 90 घटाओ और ई वाला मान यहाँ रख दे 65 डिग्री या प्लस थीटा, क्या रख दे 65 डिग्री और प्लस क्या रख दे थीटा। अब माइनस इधर रहेगा सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या देखिए सेक 90 घटाओ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया सेक, देखिए 90 का 90 रह दीजिए, माइनस से 65 में गुना हुआ तो माइनस 65 डिग्री, और यहाँ माइनस से थीटा में गुना हुआ तो ये हो गया माइनस थीटा, इधर है माइनस सेक, सेक कितना इधर दिया है, सेक दिया है 25 डिग्री माइनस थीटा आपको दिए हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सेक का सेक, 90 में से 65 घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 25 डिग्री, अब माइनस थीटा, और यहाँ हो गया माइनस सेक, अब 25 डिग्री माइनस थीटा। अब आप बताइए हमको, क्या सेम चीज़ में से जब सेम चीज़ हम लोग घटाते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है या नहीं आता है, पहले बताइए आता है कि नहीं आता है। तो आप कहिएगा सर जी आता है, आता है ना। जैसे कि देखिए हम कहेंगे 4 घटाओ 4 तो कहिएगा 0, 5 घटाओ 5 तो कहिएगा 0, तो हम कहेंगे सेक 25 डिग्री माइनस थीटा घटाओ सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कहिएगा सर जी ये भी तो आ गया आपका 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो इस तरह का सवालों को भी आप थोड़ा क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड क्या होता है हर साल सेम तरह का सवाल नहीं देता है, कभी कभी थोड़ा टाइपो क्या करता है चेंज कर देता है, ठीक ना। तो इस तरह का सवाल आप लगा लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसका दूसरा सवाल सेम इसी तरह का सवाल दूसरा होगा, उसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सवाल थोड़ी क्या होगा, इसका कोण बदल जाएगा यहाँ और प्लस माइनस का चिन्ह बदलेगा, यहाँ का ये निष्पत्तियाँ बदल जाएगा, सेक कोसेक दिया है तो साइन और कोसेक देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बने रहिए में। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन 30 माइनस थीटा का मान बताइए। क्या आंसर आएगा, क्या आएगा बताइए, क्या बोले हम 0 आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, बिना देखे कहिएगा 0 आएगा, माइनस है ना 0 आएगा। कौन बताया, सर जी बताया 0 आएगा, ठीक ना। अब देखिए कैसे आएगा 0, तो यहाँ देखिए यहाँ कॉस है तो इसको क्या कौन सी लिखेंगे, साइन 90 घटाओ थीटा का जगह पर कितना है 60 अब प्लस थीटा, तो इसको लिखे 60 प्लस थीटा, ठीक। अब देखिए तो साइन 90 घटाओ थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, माइनस इधर रहेगा आपका क्या साइन 30 डिग्री आप माइनस थीटा का थीटा, ठीक। अब क्या लिखिएगा कि साइन 90 माइनस से 60 में गुना हुआ तो माइनस 60, हम माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस थीटा, माइनस क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिएगा ये माइनस साइन का साइन रहेगा, 90 में से 60 घटेगा तो 30 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा थीटा, और यहाँ भी हो गया साइन 30 डिग्री माइनस थीटा। सेम चीज़ है, जितना ये है उतना ही ये है, दोनों में से जब घट गया तो ये क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। आशा करते हैं कि